हम लोगों ने जो है फाइनली फिर डिसाइड किया था। हम लोग अप्रैल में जो है ना, हमारे यहाँ मार्च में जो है जोत जगती है, आप लोगों को पता होगा। मेरे घर में भी मैं जोत जगाती हूँ बिट्टू बाबा के नाम की। तो वो 1.25 महीने की जोत होती है। तो हम लोगों ने जो है ना, उसके पहले ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, अभी हमारी मेरी फैमिली नहीं मान रही। और मैंने जैसे कि पहले भी बता चुका है, पहले बता चुकी हूँ मैं कि मैं जो हूँ एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ। तो मैं ये नहीं करना चाहती थी कि मैं विवेक के साथ उठ के चली जाऊँ, मतलब वही जो है ना हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में मैं भाग जाऊँ वाला सिस्टम मुझे नहीं चाहिए था। तो फिर विवेक का और मतलब मैंने डिसाइड किया था कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मतलब मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करना था। और मैं कॉलेज भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे घर से पढ़ा नहीं पा रहे थे पेरेंट्स इस वजह से। तो मैं सोच रही थी कि मैं सुसाइड कर लूंगी। तो फिर मैंने काफी दिनों के बाद में, हमारे घर में जोत जग चुकी थी उस टाइम पे, तो मैंने विवेक को बताया था कि मैंने जो है ये सोच रखा है और मैं जाके सुसाइड करने वाली हूँ। तो विवेक ने कहा था कि नहीं, तुम ऐसे कुछ भी मत करना अकेले, मैं आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। उसके बाद में जो होगा वो करेंगे, चाहे तो हम दोनों भी ट्रक के आगे आ जाएंगे, बट है ना। हाँ, ऐसा कुछ किया था हमने, सोचा था, बट ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ। सडनली इसकी मम्मी बोल रही कि ठीक है, बात करती हूँ उनकी माँ हाँ, से। तो ते मावशी में झाला होता। तो मैंने जो है ना, एक में जो मैंने कहा था कि हमारे घर में जोत जग चुकी थी। तो पूरे जोत में 40 दिनों की जोत होती है हमारे यहाँ, दिया जो जगता है वो 40 दिन मैंने भगवान से बस एक ही चीज मांगी थी, और फाइनली वो मुझे लास्ट डे पे मिली। लास्ट डे पे जो है ना, बच्चों का खाना होता है मेरे यहाँ, मतलब मम्मी के घर में। तो बच्चों का खाना होता है, तो मौसी और मैं मिलके हम लोग खाना बना रहे थे वो। तो बातों बातों में मौसी ऐसे ही कह रही थी कि क्या क्या चल रहा है तेरा सब कुछ। तो फिर मुझे एकदम अचानक से रोना आ गया। एंड रोते रोते मैंने मेरी मासी को बताया था कि मासी ऐसा ऐसा हुआ है और मम्मी नहीं मान रही है। तो मासी ने कहा कि फिर तुमने क्या डिसीजन किया है इस पे, किसी और से शादी करना है या ऐसे ही रहना जिंदगी भर। मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसा ही है, कुछ नहीं। फिर मासी ने जो है ना जबरदस्ती से मुझे पूछा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों सुसाइड करने वाले हैं। विवेक जो है, उनको जैसी छुट्टी मिलती है वो आने वाले हैं अभी यहाँ पे। और हम दोनों भी जो है ना थोड़ी देर तक मिलेंगे, बातें करेंगे, और हम दोनों ऐसे ऐसे करने वाले हैं। तो मासी को एकदम धक्का लग गया मेरे। और फिर मौसी ने जाके जो है वो मम्मी के पास में बताया कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। फिर मम्मी मुझ पे एकदम चिढ़ने लगी, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल की गुस्सा हो गई थी मम्मी। और उसके बाद में फिर मम्मी ने मुझसे पूछा कि सच में तुम्हें शादी करना है, ठीक है, अगर कुछ भी होता है आगे चल के तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो। अगर अच्छा होता है तो भी, बुरा होता है तो भी, तो हम नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे इन लॉज के साथ भी कुछ होता है तो भी हम लोग जो है नहीं आएंगे। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे इतना तो पता है कि विवेक कभी बीच रास्ते में नहीं साथ छोड़ेंगे। मैं इस बात में और कॉन्फिडेंट थी पहले से ही, और अभी भी हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि विवेक कभी भी बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें तो हर फैमिली में होती है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है। तो फिर मम्मी ने उसी शाम को, सब खाना वाना निपटने के बाद में जो है, उसी शाम को फोन लगाया। मैंने फोन लगाया विवेक को, और विवेक से कहा कि आपकी मम्मी से मम्मी बात करना चाहती है। तो इनकी मम्मी के साथ मेरी मम्मी ने बात किया है ना, बात किया, और तारीख निकलवाई, मतलब जो आते हैं ना देखने के लिए लड़के वाले। तो उसी सिस्टम में हम लोग को पूरा अरेंज मैरिज तरीके से ही हमको अपनी शादी करवानी थी। तो फिर उन्होंने कहा, विवेक की मम्मी ने, हम लोग आते हैं, तारीख कंफर्म की इन लोगों ने। 12 अप्रैल को जो है ये लोग हमारे घर पे आए थे, है ना। 12 अप्रैल होता ना, 12 में। 12 एप्रिल होतं. हो, 2 दिवसानंतर मग हे होतं ना, मला माहिती आहे ना, 14 एप्रिल मग स्वयंपाकाला गेली ना, म्हणून मला माहिती है। तो 12 अप्रैल को जो है ना, ये लोग आए थे हमारे घर पे, आए थे ये लोग, पूरी फैमिली लेके आए, इनके बहन, जीजाजी, भाई, भाभी, और काका होते हैं ना, काका, इनके चाचा थे। ऐसे सब कुछ करके इन्होंने एक बड़ी वाली गाड़ी बुक की, और ये लोग 12 तारीख को हमारे घर में आए। मतलब सिर्फ देखने आते तो खाली हाथ आते, बट इन लोगों ने मतलब सगाई वाला शगुन जो है ना वो सब कुछ लेके आ गए थे। तो मेरी दीदी जीजाजी वगैरह भी आए थे, मेरे मौसी ये लोग वगैरह सब लोग आए थे घर में। मैंने मेरे भाई को भी फोन किया था, बट वो किसी काम पे थे तो फिर वो नहीं आए थे। तो बट बाकी फैमिली आ गई थी, देखने के लिए आए थे ये लोग। बट आते थे शगुन लेके आए। फिर मेरे दीदी और जीजाजी का कहना हुआ कि ये लोग शगुन लेके आए तो हम भी लेके आते हैं। तो हम लोगों ने फिर इन लोगों के लिए, इनके लिए कपड़े नारियल वगैरह लेके आए। और फिर वही वो होता है ना, हमारे मराठी में बोलते कुंकू बोट लावना। तो जो मतलब शादी पक्की वाली जो होती है ना सिस्टम, वो वाला करके गए। हम लोग की एंगेजमेंट नहीं हुई। मम्मी ने पहले ही कहा था कि मैं एंगेजमेंट और शादी नहीं करूंगी, सिर्फ शादी करूंगी। तो उस तरीके से फिर हमारी 12 अप्रैल को जो है ना हमारी शादी फिक्स हो गई, इन द सेंस सगाई के जैसी ही समझो। तो हम लोगों का फिक्स हो गया। उस दिन जो है ना हम लोग बहुत हैप्पी थे ना। आप भी बताओ अपनी फीलिंग, आप लोग, आपको कैसी फीलिंग लग रही थी उस दिन। बस बहुत खुश लगा, ऐसा लगा कि भगवान ने जो दिया सब कुछ दिया, अब कुछ होनी चाहिए। ऐसे कुछ फीलिंग मन में आ गई, तो बोला अभी बहुत खुश थे हम दोनों। फिर सगाई वगैरह हो गई, हम निकल गए घर, खाना वाना खा लिए, हम अपने घर निकल गए, फिर शादी की तैयारी में जुड़ गए। फिर इनको भी टेंशन शादी का, हमको भी टेंशन, जल्दी होना चाहिए जल्दी होना चाहिए। तो ऐसे कर करके दिन नज़दीक आ रहे थे, और फाइनली 1 जून था,
यहाँ पे हमारी शादी की तारीख फिक्स हो गई और एक दिन को हमारी शादी हो गई। तब हम बहुत खुश थे। हाँ, हम लोग जो है बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे हम लोग, मतलब बता नहीं सकती, मैं बताती हूँ ना आपको। मेरे मतलब फर्स्ट एक मैं दुल्हन ऐसी होंगी, मैंने अपने शादी के कपड़े खुद नहीं चुने हैं। मैंने मेरे लिए खुद की ज्वेलरी नहीं ली है। मैं आप लोग के साथ कभी ना कभी फोटो शेयर करूंगी। मैंने खुद के लिए ज्वेलरीज नहीं लेके मांगी। मेरी मम्मी ने मुझे सिर्फ एक नेकलेस लेके दिया, मैंने वही एक नेकलेस पहना है। मैंने कोई मेकअप आर्टिस्ट बुक नहीं की, मतलब एकदम सिंपल तरीके से। मतलब वो खुशी इतनी थी ना, मतलब दो गुना इतना थी, इतनी खुशी थी कि मुझे किसी बाकी चीज की नहीं थी। मुझे सिर्फ खुशी इस बात की थी कि मेरी रिया के साथ शादी हो रही है, मेरे लिए बस वही है। आप लेने हो कपड़े तो लो, मत लेना, नहीं लेना हो तो मत लो, इस तरीके की फीलिंग थी। तो जो मिला, जैसे मिला मैंने वैसे कपड़े ले लिए एंड पहन लिए, शादी हो गई, फिर विदाई हो गई। एंड विदाई होने के बाद में जो है इधर परिवार में इनके घर में आई, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फिर वहां से जो है ना क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इनके घर में जो है सिर्फ 2 रूम थे पहले, 2 रूम वाला घर था। तो जो है ना थोड़ा सा रहने में एडजस्ट नहीं हो रहा था। मुझे जो गिफ्ट मिला था, ये सारा सामान जैसे कि सोफा बेड वगैरह जो देख रही है, मुझे शादी में गिफ्ट मिला था। तो भाई और मेरी एक कजिन सिस्टर थी, वो मिलने आए मुझे 2-3 दिन के बाद में। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा ऐसे नहीं रहना होगा। मेरा ये सब सामान जो है ना बाजू वाले के घर में रखा था। फिर भाई ने कहा कि तुमको शिफ्ट होना चाहिए। तो फिर हम दोनों ने बैठ के डिस्कस किया कि शिफ्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो विवेक ने कहा कि हाँ वैसे तो होना ही था, बट कुछ दिन रहते थे। तो बट भाई ने कहा कि नहीं, तुम लोग अभी शिफ्ट हो जाओ। तो फिर हम लोग 10 तारीख को है ना, 1 तारीख को हमारी शादी हुई, हम लोग 10 तारीख को मेरे इन लॉज के परमिशन के साथ हम लोग फिर शिफ्ट हो गए है ना। फिर शिफ्ट हो गए, बस वहां से आगे थोड़े दिन तक हंसी हंसी से रहे, थोड़े दिन दुख से रहे, फिर हंसी से। थोड़े से इन लॉज के साथ थोड़े से प्रॉब्लम हो गए थे, थोड़ी बहुत, मतलब कुछ ना कुछ वही है, चलती रहती है। एंड फिलहाल अभी सारी चीजें सॉर्ट आउट है और 2 बच्चे हो चुके हैं हमको, एक पीकू है एक टप्पू है, हम लोग बहुत ही हैप्पीली रहते हैं। तो बस यही थी हमारी लव स्टोरी, छोटी सी, बहुत ही अच्छी सी। धन्यवाद। धन्यवाद कह रहे हैं। तो हमारे जो है ना लव स्टोरी को 14 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आने वाले अगस्त में 15 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे इस साल। मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं। तो बस यही थी एक हमारी लव स्टोरी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज शूट करो, प्लीज शूट करो। अभी बज रहे हैं 2:30 2:15। मैं आपको बता नहीं सकती, 10-11 बजे से मैं विवेक के पीछे लगी हूँ कि आज मुझे ये वीडियो बनाना है, बट विवेक बिल्कुल नहीं मान रहे थे, बहुत चिढ़ रहे थे। विवेक कैमरा शाय भी है और विवेक को जो है ना अपने अंदर का प्यार जो है किसी और के सामने जताना अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से विवेक का कहना था कि हमारी लव स्टोरी किसी और के साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैंने कहा कि मुझे मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करनी है। तो फाइनली आज ये वीडियो आप लोगों को तक आ चुका है। तो पूरे पार्ट्स आप लोगों ने होपफुली देख लिए होंगे। मैं ये सारी चीजें जो है पार्ट्स पार्ट्स में डालूंगी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी कैसी लगी है लव स्टोरी, और लाइक करते जाइएगा। और कोई अगर और लव बर्ड्स हो तो उनके साथ मेरी लव स्टोरी शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।